इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया है। इजरायली मीडिया सोर्सेज जैसे द यरूशलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल की कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू डिफेंस कैबिनेट की अगली मीटिंग में इसी प्रस्ताव को पास करवाया जाएगा। यह प्रस्ताव पूरी गाजा पट्टी के फुल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का रोड मैप तैयार करने के लिए, मतलब सैन्य बलों के जरिए पूरे गाजा पर कब्जा। यह रोड मैप तैयार करने का जिम्मा इजराइल के रक्षा और सैन्य अधिकारियों को दिया गया है। इस बारे में इजरायली मीडिया ने जो खबरें चलाई, उन्हें लेकर नेतन्याहू से जुड़े एक सीनियर सोर्स ने CNN को बताया, फैसला हो चुका है, हम पूरी जीत की ओर जा रहे हैं। अगर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इसके लिए तैयार नहीं है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। यह ऐलान ऐसे वक्त आया है जब गाजा से लगातार भूखमरी की खबरें आ रही हैं। मासूम बच्चों के कई विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें सीधे सीधे एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी नजर आती है। हाल ही में एक वीडियो इजराइल के बंधक का भी आया था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से जो सीज फायर डील की संभावना जताई जा रही थी, वो भी अब लगभग ठंडे बस्ते में ही जाती दिख रही है। शुक्रवार को भी 2 वीडियो सामने आए। ये वीडियो इजरायली बंधकों के थे जिन्हें कथित तौर पर खुद हमास ने जारी किया था, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वीडियो में हॉस्टेज एवियातर डेविड और रोम ब्रासलावस्की दिखाई देते हैं। दोनों बेहद कमजोर और कुपोषित नजर आते हैं। इन वीडियोस ने इजराइल में जबरदस्त सियासी हलचल पैदा कर दी है। इजरायली प्रोटेस्टर्स और सिविल सोसाइटीज ने इस बीच जंग पर तवज्जो से ज्यादा हमास में मौजूद बंधकों की जिंदगी पर चिंता जताई। फिलिस्तीन के समर्थकों ने यह भी तर्क दिया कि जिन फिलिस्तीनियों के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, जो अपने बच्चों को भूखमरी से तड़प कर उनकी जान जाते देख रहे हैं, वो इजरायली बंधकों को कहां से पेट भरकर खाना खिलाएंगे और किस तरह से उन्हें इतना खाना मुहैया करवा पाएंगे। इन्हीं वीडियोस के सामने आने के बाद इजराइल के अंदर बीते 48 घंटों में जगह जगह हजारों लोगों ने इजरायली सरकार के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस खबर की डिटेल्ड जानकारी के लिए आप 4 अगस्त 2025 का हमारा दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं। मगर नेतन्याहू की ओर से पूरे गाजा पर कब्जे का ऐलान सामने आने के बाद बंधकों के परिवार अपने पीएम के साथ खड़े नहीं दिख रहे। इजरायली बंधकों के परिवारों के संगठन हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने बयान जारी कर नेतन्याहू के बड़े सैन्य ऑपरेशन वाले प्लान पर सीधा हमला बोला है। कहा, नेतन्याहू अब तक के सबसे बड़े ढकोसले की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कहना कि बंधकों को सैन्य जीत के जरिए आजादी मिल जाएगी, यह झूठ है और जनता के साथ धोखा है। इजरायली संगठन ने आगे अपील की कि सरकार सबसे पहले उन 50 बंधकों को घर लाए जो हमास के पास हैं और साथ में जंग खत्म करने के साथ साथ देश को फिर से विकसित करने पर ध्यान दे। मगर यह संगठन ऐसा अकेला वर्ग नहीं है जो इस ऑपरेशन के खिलाफ है। आपको अभी अभी ही हमने बताया था कि इजराइल के सीनियर सोर्स ने IDF यानी इजरायली रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ से भी कहा है कि अगर वो इस प्लानिंग के फेवर में नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी चीफ ऑफ स्टाफ भी गाजा पर ऐसे हमले नहीं करना चाहते। CNN ने संकट के बीच सूत्रों के हवाले से बताया कि खुद इजरायली रक्षा तंत्र भी गाजा पर ऐसी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। CNN सोर्सेज के मुताबिक IDF खासकर उन इलाकों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है जहां अभी भी बंधक जिंदा हैं। एक इजरायली सेना अधिकारी ने साफ कहा, इससे बंधकों की जान दांव पर लग सकती है। फिर भी नेतन्याहू और उनकी गठबंधन सरकार के कुछ चरमपंथी मंत्री लगातार पूरे गाजा पट्टी के जबरन कब्जे और वहां के लाखों लोगों को विस्थापित डिस्प्लेस करने पर जोर दे रहे हैं। यहां पर 50 बंधकों का जिक्र आया। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त गाजा में 50 इजरायली बंधक रह गए हैं, मगर कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये पूरे 50 जीवित नहीं हैं, बल्कि इनमें से सिर्फ करीब 20 हॉस्टेजेस के ही जिंदा होने का अनुमान है। हॉस्टेजेस सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बंधकों की यह कंडीशन होने के बाद भी सीज फायर समझौता आसपास के भविष्य में तो नहीं दिख रहा। इन सब के बीच नेतन्याहू का पूरे गाजा पर सैनिक कब्जा वाला रुख इस संघर्ष को और क्रिटिकल मोड़ देगा। अगर इस खबर में जुड़े कोई भी अपडेट्स नए आते हैं, जो बड़े अपडेट्स होते हैं, तो वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम शेख नावेद है, कैमरे पर मेरे साथ मोहन है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।